जीआरएस और वार्ड मेंबर को इस काम का अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जाता। इससे खासकर वार्ड मेंबर मनरेगा मजदूरों की हाजिरी का काम करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं जीआरएस भी इस काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे, क्योंकि 3-3 पंचायतों के लिए एक जीआरएस तैनात है। प्रदेश की कई पंचायतें ऐसी हैं जहां एक ही समय पर 25 से 30 वर्क मनरेगा के चलते हैं। ऐसे में एक जीआरएस के लिए 3-3 पंचायतों में 75 से 90 वर्क प्लेस पर जाकर सुबह शाम प्रत्येक मनरेगा मजदूरों की हाजिरी लगाना संभव नहीं है। वहीं केंद्र ने मनरेगा मजदूरों की हाजिरी के लिए ऐप अनिवार्य कर दिया है। इसे देखते हुए विभाग ने मैट रखने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इन्हें कितना मानदेय दिया जाएगा, तैनाती व शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, इन्हें रखने से सरकार पर सालाना कितना वित्तीय बोझ बढ़ेगा, सरकार इन सब पहलुओं को देख रही है। सूत्रों की माने तो यदि फाइनेंस डिपार्टमेंट की हरी झंडी मिली तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पंचायत में मेट रखने का ऐलान आगामी वित्त वर्ष बजट भाषण में कर सकते हैं। हिमाचल में कुल 3615 पंचायतें हैं। सभी पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत विभिन्न विकास कार्य चल रहे हैं। अब इन्हें करने के लिए मेट की तैनाती की जानी है। सभी मेट अपनी अपनी पंचायत में वर्क प्लेस पर पहुंचकर मनरेगा मजदूरों की हाजिरी लगाएंगे। अपने देश में कांग्रेस ने एजेंडा लेके एजुकेशन शुरू किया। हिमाचल प्रदेश में भी काफी एस्टेब्लिशमेंट है और कुछ जगह पे एजुकेशन भी चल रहा है। आप पूरे घटनाक्रम को क्या हिमाचल प्रदेश में इस तरह की इंक्वायरी होगी, लोगों को आप इस तरह की एश्योरेंस दें? देखिए, मेरे मुख्यमंत्री बनने के 4 दिन बाद अदानी जी ने अपने जो सीमेंट फैक्ट्री थी वो बंद होगी और उसके बाद किराए का मामला ट्रक ऑपरेटर्स और अदानी ग्रुप के बीच चल रहा है। पिछले 40-45 दिन से हमने प्रयास किया और हमें लगता है कि पिछले कल उन्होंने सीधी वार्ता भी ट्रक ऑपरेटर्स के साथ की है। वो हमारा ही दबाव था कि वो सीधे तौर पर वार्ता करने के लिए तैयार हुए और सरकार ने भी ये कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश के जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इस दृष्टिकोण से कुछ वार्तालाप उनके बीच में हुआ है और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी की मैंने जिम्मेवारी लगाई है। तो जल्दी इस समस्या का समाधान भी करेंगे और जो भी समस्याओं को निपटाने के लिए मुझसे बातचीत करेंगे उसके आधार पर हम ये समस्या का जल्दी निपटारा कर लेंगे। सर, आपका एक स्टेटमेंट कल का जिसमें आपने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भी वित्तीय स्थिति काफी विकट है, नाजुक है, श्रीलंका जैसे हालत यहाँ भी होते हैं। इसको लेके ऑपोजिशन ने भी रिवोल्टर किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 साल तक कुछ मांगना नहीं है। जो सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर उन्होंने कहा है कि 5 साल में तो ऐसे भी चुनाव हो जाते हैं। हाउ टू टेक दिस? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि 4 साल तक कुछ मांगना नहीं। मैंने कहा कि इस अर्थव्यवस्था को ठीक करने में 4 साल लग जाएंगे, ठीक करने में। और इसमें कौन सी गलत बात कही है? आंकड़े हैं। आप सबको आरटीआई डाल देनी चाहिए, सूचना का अधिकार डाल देना चाहिए। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो हिमाचल सरकार पर चढ़ा है, 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों का हमने देनदारियां देनी है, जिसमें 5,500 करोड़ रुपया पेंशन भोगियों का 6th पे कमीशन का एरियर है, 4,500 करोड़ का जो कर्मचारी अधिकारी 6th पे कमीशन में आया उनका एरियर है, 992 करोड़ रुपया डीए का एरियर है। और ये जो 900 संस्थान उन्होंने खोले, अगर हम इनको सुचारू रूप से चलाए तो 5,000 करोड़ रुपए का इसका एरियर है। तो 75,000 प्लस 16,000 86,000 करोड़ तो देनदारियों का है जो हमने देना है और 5,000 करोड़ 91,000 करोड़ रुपया हुआ। तो ये तो सत्य है। अब जब हमने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो हमने उस सारी चीज का आकलन किया। ये झूठ बोला है इन्होंने, लोगों को ठगा है। ये ठग की सरकार थी पिछली, जो ठग गए। एरियर दिया नहीं, 6th पे कमीशन लागू कर दिया, डीए दिया नहीं, डीए अनाउंस कर दिया।
ऐसा होता है कभी कि 6 पे कमीशन लागू कर दिया और एरियर दिया ही नहीं, कि अगला 6 पे कमीशन है, डीए अनाउंस कर दिया, डीए दिया ही नहीं। हमने तो ओपीएस वाले कर्मचारियों को और अधिकारियों को पहले इंतजाम किया, ये जानकर इंतजाम किया कि हमारा 8,000 करोड़ केंद्र सरकार से हमें नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमने ओपीएस को बहाल किया और आज हम सरकारी कर्मचारियों को ये जो कह रहे कि इंतजार है, हमारा इंतजार नहीं, हमने तो लागू कर दिया। जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है उन्हें ओपीएस की बहाली की बजट का प्रोविजन करके, और हमने जो 10 गारंटियां दी उसमें से 9 गारंटियां रह गई है। 9 गारंटियां हमने अगले 5 साल में पूरी करनी है। तो हमने जनता के सामने ये कहा है कि अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने के लिए कम से कम 4 साल लगेंगे। अब इन्होंने तो कभी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने की कोशिश की ही नहीं। ये तो लोन ले रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि हम लोन ले रहे हैं। हम तो आपका कर्जा चुकाने के लिए लोन ले रहे हैं, जिसको बोलते हैं कर्जा चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। आज ये हालात इनके द्वारा हो गई है। इसीलिए हमने बार बार कहा है कि हम सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं।